आरम्भं कुर्मः वा? सर्वैर्वेदैः स्मृतिगुणयुतैः सेदिहासैः पुराणैः शिष्टाचारैः अभिनियमितानध्वरातेः आज्ञासिद्धानः जगतः तद्विरुद्धानि कृतान्यातन्वन्तः कतिचिदपरान् अप्यमी शिक्षयन्ति। स्वामी, अयं श्लोकः किं कथयति? नाम श्रुतौ स्मृतिषु पुराणेषु विहितं यत् यज्ञकर्मादि अनुष्ठानं तत् अनुष्ठानं तस्य अनुष्ठानं विना स्थानमपि अनुचितम् इति वर्णयति अस्मिन् श्लोके। जयश्री मैडम अवगतं वा? வேதத்திலையும் ஸ்மிருதிகள்லையும் புராணங்கள்லையும் சொல்லப்படுறதான யஜ்ஞ கர்மா அனுஷ்டானத்தை பண்ணலைன்னாலும் அது தப்பு அப்படிங்கிறத கட்டத்தோட சொல்றார். எப்படி? சர்வை வேதைஹி நம்ம चत्वारः वेदाः वर्तन्ते, कथं वर्तते? सर्वैः वेदैः स्मृतिगणयुतैः, स्मृतिगणं मण्डलस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, पराशरस्मृतिः इत्यादि स्मृतिशतैरपि युक्तैः सर्ववेदैः एवं सेदिकासैः, इतिहासः रामायण महाभारतम् एवं अष्टादश पुराणानि नाम पात्म वैष्णवादि पुराणानि शिष्टाचार्यैः, शिष्टाचार्य नाम शिष्टैः यद् आचरितं तत्सर्वम् अपि नियमितान् मध्वरादेः, नियमितान् शिष्टाचार्यैः अवश्यं कर्तव्यम् इति मध्वरादेः। मध्वरादेः नाम विष्णोः आज्ञा सिद्धम्, आज्ञा सिद्धमस्ति अध्वरं यागः, अध्वराणां जगतः तत् त्यजति चेत् आज्ञासिद्धानपि अध्वरान् जगतः विरुद्धानि कृत्यानि आतन्वन्तः। तर्हि विरुद्धान् वेदशास्त्रविरुद्धं यद् कर्माणि यद् आचरन्तः सन्ति चेत् कतिचिदमि अपरानपि शिक्षयन्ति। अमी जनाः अपराधानपि अन्यानपि जनान् शिक्षयन्ति। नाम गतानुगतिको लोकः न लोकपारमार्थिकः इति एकः विषयः। एवम् एतावत् वेदोक्त स्मृत्युक्त पुराणोक्त विषयाणाम् आचरणं त्यक्तवन्तः तर्हि सर्वे किं कुर्वन्ति? सामान्यजनाः तैरपि न आचरितं यज्ञयागादि अनुष्ठानम्, अतः वयमपि तत् त्यजामः इति चिन्तयन्ति। यदि महान्तः एव न कृतवन्तः तर्हि अस्माभिः किमर्थं तत् कर्तव्यम् इति तेषां तत्र प्रमादः जायते, प्रमादः अनवधानं भवति। अवगतं वा मैडम? आं स्वामी। अत्र खेदात्मकविषयः अन्यदपि वर्तते। किम् इत्युक्ते स्मृति इतिहास पुराणेषु प्रतिपादित यागादीनाम् अनुष्ठानं त्यक्तवन्तः, तेन किमपि क्लेशः नास्ति, परन्तु विरुद्धकर्म कर्तुं सर्वान् शिक्षयन्ति, तदेव खेदं जनयति इति आचार्याणां ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः। तत्र अस्मिन् श्लोके विशेषतः सर्वाण्यपि पदानि तृतीया बहुजनान्तपदानि वर्तन्ते। सर्वैर्वेदैः स्मृतिगुणगणैर्युतैः चेदिकासैः पुराणैः शिष्टाचारैः, एतावत्पर्यन्तं तृतीया बहुजनान्तपदं। नियमित अनध्वराणाम् अध्वरादेः मध्वरादेः ते न कुर्वन्ति, आज्ञा सिद्धान् अहजगतः एतत् सर्वं श्रुति सिद्धं तदपि त्यजति। ओहात्यागे इति त्यजन्तश्चेदपि तत्र न कोऽपि दोषः। विरुद्धानि कृत्यानि आतन्वन्तः विरुद्धकार्याणि कुर्वन्ति चेत् तत् अपराधं भवति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अवगतं वा मैडम? जयश्री मैडम। अवगतं स्वामी।
जयश्री मैडम अवगतं स्वामी। किं बहुना न केवलं तत् यागं ये पदवैष्णवा विजगति चागच्छिदा भीदितः शिष्यक्लेशन साध्वसात् जगदुते चक्राङ्कण प्रक्रियां पूर्वस्मिन् जगुसम्मतिर्भगवतः प्रीतिफलं नो धनान् अल्पीयाभिमतो वरत्र फलमपि अर्थाप्तिरित्येत्नं भिदता। स्वामिन् एं श्लोका किं कथयति? यदि भवान् हे वैष्णवः जनः चागचिदाभीदितः चागस्य वपाया मेधसः इति वेदवाक्यं। चागपशुः इति एकः मेषः अस्ति, तस्य हिंसया तत्र चागपशोः वपां स्वीकृत्य यागं कर्तव्यम् इति विहितमस्ति वेदे। यदि चागपशोः हिंसायां भीतः सन् भीदितः यागं विजगति, यागं त्यक्तवान्, नाम वैष्णवाः चागपशोः हिंसया भीताः यागं त्यजन्ति, तर्हि ते वैष्णवाः शिष्याणां किं शिष्यक्लेशन साध्वसात्, शिष्याणां क्लेशजनकं यत् ताप उत्पादकं साध्वसं नाम भयं किं कुर्वन्ति इत्युक्ते चक्राङ्कं समाश्रयणं कुर्वन्ति खलु, तप्तचक्र संघचक्रादि प्रक्रियां कुर्वन्ति खलु, तदपि त्यजन्तु। भवताम् एकस्य पशोः हिंसायां भीतिरस्ति चेत् शिष्याणां शरीरे तापजन्य हिंसा अपि एका हिंसा भवति खलु, तामपि हिंसां भवन्तः त्यजन्तु इति पृच्छति। अवगतं वा? आं स्वामी। इदानीम् अत्र विषयः पूर्वस्मिन् यज्ञविषये, पूर्वस्मिन् बहुसम्मतिः, पूर्वस्मिन् नाम यज्ञागादनुष्ठाने बहूनां मतान्तरस्थानामपि अनुमतिर्वर्तते। कुतः? भगवता यज्ञैः आराधितः भगवान् अस्माकम् अनुग्रहं करोति इति भाष्यकारः श्रीभाष्यग्रन्थे कथयति। अग्निहोत्रादिषु तत्कार्या एव तद्धर्मात् इत्यादि सूत्रेषु कथयति। अतः पूर्वस्मिन् बहु सम्मतिर्वर्तते, बहूनां मतान्तराणाम् अनुमतिर्वर्तते, तदेव एवं फलं भगवतः प्रीतिः, भगवतः प्रीतिरेव फलम् इति। परन्तु नः धनानि धनानि तत्र न तत्र भवन्ति। परत्र नाम चक्रांग मुद्राधारण विषये फलम् अर्थाप्तिः, अर्थप्राप्तिरेव फलम् अस्ति। अतः इत्थं विदा एवं भेदः अस्ति। नाम यज्ञागाद्यनुष्ठाने भगवत्प्रीतिः फलम्, अत्र पञ्चसंस्कारकरणेन धनप्राप्तिः फलम्, द्रव्यप्राप्तिः फलम्। अतः अत्र फलभेदः वर्तते। अतः यदि भवान् यागं त्यक्तवान् तर्हि शिष्याणां पञ्चसंस्कारादिकमपि त्यजतु इति पृच्छति। मैडम हेलो, पंचसंस्काराणां धनं प्राप्यम् इति चेत् कथं? पंचसंस्कारः क्रियते, तदानीम् आचार्याणां कृते तावत् शिष्याः फलमूलादिकं फलं धनादिकं समर्पयन्ति खलु। पूर्वमस्माभिः प्रतिपादितं धनं सम्पादनं तावत् न्यायार्जितं धनमेव स्वीकर्तव्यम् आचार्यैः इति पूर्वमेव उक्तं खलु। अतः तद् कथम् आगतम् इत्यादिकं तत्र अतः मास्तु इति। इदानीं कृषाणुः एतादृश अवस्थां दृष्ट्वा विगस्य उपहासं करोति। किं? तप्ताभ्यां संघचक्राभ्यां तापनं प्राणिनामिदं चाकलभ्यसमत्वेन साधो किमिति वर्ण्यते। पश्यन्तु हे साधो, परिहासजनकं
தப்தாபியாம் சங்கச்சக்கர தாரணாபியாம் பிராணினாம் சிஷ்யானாம் தாபனம் சாகாலம்பன சமத்துவம் பசுகிம்சா துல்லியமேவ இது வர்ணியதே பிராணி வியோகம் கிஞ்சித் கால பர்யந்தம் சரீரஸ்யைகஸ்மின் பாகே தாபனம் து நைவ துல்லியம் அतः अत्र सम्यक् शृण्वन्तु किम्बोः यत् सङ्गचक्रधारणं शिष्याणां कृते क्रियते केवलं सन्तापं जनयति मेधादिहिंसा तु मेधादिहिंसा तावत् प्राणवियोगजन्यं नाम कृषाणु किं पृच्छति इदानीं अहं पञ्चसंस्कारं स्वीकरोमि इत्युक्ते पञ्चसंस्कारे तावत् मम भुजयोः मध्ये किञ्चित् कालं पर्यन्तं तापजन्य खेदः भवति परन्तु चागपशोः आलम्बनं तावत् प्राणवियोग अस्ति अतः तत् कथं चागपशु समत्वं भवता कथम् उच्यते इति पृच्छति कृषाणुः विश्वावसु वदति हे गुणदोष तारतम्य अनभिज्ञ गुणं वा दोषं वा किमिति न जानाति भवान् शृणु तावत् इदं शृणोतु इति अन्तिमं वाक्यं श्लोकं वदति किं चागालम्बसहस्रतः शूरस्यैकस्य हिंसाधिका तस्मात् ब्राह्मणतापनं किमिदं तुल्यं पशोर्हिंसया शास्त्रात् तप्तरताङ्गधारणमपि चेयस्करं चेत् तदा भेदैरेव सवे पशोऽभिशवनात् धर्मोऽपि किं हीयते। स्वामी आश्चर्यतमः अयं श्लोकः अत्यन्त गूढांशः तत्र कमलवल्ली मैडम यदा कथयन्ति तथा गूढांशः अत्र वर्णयति किम् इत्युक्ते चागालम्बसहस्रतः चागपशोः आलम्बनं हिंसा तेषां सहस्रपशु हिंसापेक्षया सहस्र एकस्य क्षितिसुरस्य एकस्य ब्राह्मणस्य एका हिंसा अधिका नाम एकस्य क्षितिसुरस्य हिंसा अधिका इत्युच्यते नाम अत्र विषयः कः इत्युक्ते ब्राह्मणतापनं तप्तमुद्रया इति अर्थः तर्हि एकस्य पशोः हिंसयाः तुल्यं समं एतत् किं न भवति अतः एकपशुहिंसा तुल्यत्वं तत्र चक्राङ्गधारणे वर्तते इति तत्र मुद्राधारणकाले वयं किं कुर्मः हा हा इत्यादि वयं खेदमनुभवामः तस्मिन् काले प्रत्यक्ष प्राणहानिः न भवति तदापि तत्तुल्य एक पशुहिंसा तुल्यत्वम् अस्ति इति वर्णयति चागालम्बसहस्रतः एकस्य क्षितिशूरस्य अधिक तस्मात् इदं ब्राह्मणतां तुल्यं न किम् अतः किम् अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते शास्त्रात् तप्तरताङ्गधारणमपि शास्त्रे उक्तं रताङ्ग संघचक्रगदादिभिः मुद्राधारणं तावत् पाञ्चरात्रादि आगमे प्राप्तम् अतः श्रेयस्करं तर्हि सर्वैः वेदैः वेदान्तर्गत विधिवाक्येदेव यज्ञे मेषादि मारणादि धर्मो हीयते नैव अतः पशोः हिंसा तावत् शास्त्रेषु चक्रधारणं कल्याणकरम् इत्युक्तं चेत् वेदवाक्येषु यज्ञे पशोः मारणं धर्मम् इति उक्तं चेत् तद् क्षीणं भवति वा वेद अवगतो वा मैडम कमलवल्ली मैडम அவகதம் சுவாமி அத டிஸ்பியூட் தானே மேடம் இது நீங்க சொன்னல இல்ல ஒரு எல்லாத்தையும் வந்து ஆத்மாவா உயிரா பார்க்கணும்னு சொல்ற இதுல ஆகமத்திய சாஸ்திரத்துல பசு பிராமணனையும் ஈக்குவல் பண்ண முடியாதுன்னு பேசுறது சரியில்லை இல்லையா இல்ல இப்ப இது என்னன்னா அதாவது இப்போ யாக பசுஜன்யமான பலமும் இதுவும் ஒண்ணு கிடையாது நீ அது யாகஜன்யமான சாக ஹிம்சாங்கிறது ஹிம்சைன்னு சொன்னா இதுவும் ஹிம்சை
அது ஹிம்சை இல்லைன்னா அது தர்மம்னா இதுவும் தர்மம், அவ்வளவுதான். அதான் அப்ப என்ன 2 நண்பர்களும் வந்து இதுவா என்ன சொல்றது, சும்மா ஆர்கியூ பண்றதுக்காக பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவ்வளவுதான். இல்ல இந்த அது இதுல தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பண்ணணும் எல்லாம். யாகாஜனுட்டானம்ங்கிறது விடக்கூடாது அப்படிங்கறதுல தாத்பரியம். இதாவது அவரே இதை முடிச்சு வைக்கிறார் பாருங்க அப்படியே. மேடம், இது அலம் சுதி சுத்தியுத விகித சவண கரணாவசிய கர்த்தா சமர்த்தனேன கரபதர அஸ்தித்வ பாதக பிரமாணாந்தர பரிகல்பன கல்பனேன அவரே இதை முடிச்சுட்டார். இப்படி சுத்தி அயுதேன அனந்தமான சுதியை கொண்டு விகித பிரதிபாதித்தமான சவணம், சவணம்னா யக்ஞாகாதி அவசியகதா வந்து சொல்லி போறோம். ஏன்னா கையில இருக்கக்கூடிய கதரை கையில இழந்த பழத்தை வச்சுட்டு பிரமாணாந்தரமான அந்நிய அனுமானாதி பரிகல்பனை வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த விசாரத்தை இதோட நிறுத்திக்கணும் அவரே நிறுத்திட்டாரு. அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு மேடம். இல்ல கரெக்ட். இல்ல அவருக்கே இந்த இது புரிஞ்சுட்டு இது போய் எதுக்கு தேவையில்லாத பண்ணிட்டுன்னு. இப்போ தஞ்சாபுரி வர்ணனம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது, சஞ்சபுரி அப்படின்னு அது வர்ணனம் அடுத்த கிளாஸ்ல ஆரம்பிக்கிறோம். இது வரலாம் மேடம் ஒரு